नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह पे। तो आज के इस सेशन में मैं एक टॉपिक नॉन फाइनाइट का टर्म कवर कराने वाला हूं जो कि इन्फिनेटिव है। इससे पहले भी मैंने दो वीडियोस अपलोड किए थे, नॉन फाइनाइट पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो नॉन फाइनाइट पार्ट 1 में मैंने जेरन टॉपिक कवर कराया था। नॉन फाइनाइट पार्ट 2 में मैंने इन्फिनेटिव पार्टिसिपल टॉपिक कवर कराया था। और आज हम लोग इन्फिनेटिव टॉपिक कवर करने वाले हैं इस सेशन में, यानी इस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। इन्फिनेटिव, इसका बेसिक पहचान होता है 2+V1। ये 2+V1 दो तरीके से काम होते हैं, दो तरीके से इसका यूज किए जा सकते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, जैसे टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे टू स्विम क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। उसके बाद टू वॉक इज यूजफुल, यहाँ पे टू वॉक किस तरह काम कर रहा है, वॉक यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट है यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इसका यूज करते हैं। जैसे नो वन वांट्स टू वॉक हार्ड, यानी वांट्स का ये 2+V1 वॉक ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। एवरीवन वांट्स टू गेट अ जॉब, मतलब नो वन और एवरीवन के साथ हमेशा आप सिमिलर वर्ब लगाएंगे और यहाँ पे V5 सिमिलर फॉर्म में काम करता है। टू गेट यानी ये जो वांट्स है, यानी कुछ ऐसे वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव के बारे में मैंने दो बातें बता दी, एक सब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने लायक है, जैसे फॉलोइंग वर्ब्स टेक इन्फिनेटिव। जो ये सारे वर्ब्स दिए गए हैं यहाँ पे जो यूज हुए हैं, ये सभी इन्फिनेटिव लेता है। जैसे ट्राई मतलब कोशिश करना, एंडेवर मतलब ही होता है प्रयास करना, प्रोसीड मतलब बढ़ाना, अफोर्ड मतलब होता है अफोर्ड करना, अटेम्प्ट का मतलब ही होता है प्रयास करना, बेग का मतलब जैसे मांगना भी होता है और भीख मांगना भी होता है और रिक्वेस्ट करना भी होता है। होप का मतलब उम्मीद करना, डिसाइड का मतलब निश्चित निश्चय करना, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, डिटरमिन का मतलब तय करना, स्टॉप रोकना, चूज चूज करना, बिगिन शुरू करना, मैनेज मतलब प्रबंध करना होता है, चूज यहाँ पे दोबारा यूज हो चुका है, प्लान, रिग्रेट, फॉरगेट मतलब माफ करना। यहाँ पे रिग्रेट मतलब होता है सॉरी पछतावा करना, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, प्रिटेंड का मतलब ढोंग करना, नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को निगलेक्ट करना, सीम मतलब प्रतीत होना, प्रेफर रिफ्यूज, प्रेफर मतलब कोई चीज पसंद करना, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, कंसेंट का मतलब सहमति जताना, अग्री होना। अग्री यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, तो अग्री अपने बाद विद भी लेता है जब कोई पर्सन का जिक्र हो आगे। नीड और डेयर, जब नीड और डेयर ये मॉडल्स भी है, और जब इसका यूज मेन वर्ब की तरह करते हैं इसके बाद इन्फिनिटिव आता है और मीन। इस सारे वर्ब्स इन्फिनिटिव लेते हैं। चलिए देखते हैं इनका यूज एग्जांपल्स में। दे प्लान टू विजिट गोवा बीच, मतलब उन लोगों ने प्लान किया विजिट करने के लिए, कहाँ पे, गोवा बीच पे। तो प्लान अपने बाद क्या लिया, इन्फिनिटिव। वन ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक ने अटेम्प्ट लिया सुसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे अटेम्प्ट के बाद क्या आया, 2+V1। आप देखते होंगे लिखा होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू सुसाइड, इस प्रकार के केसेस आपको सुनने को मिलते हैं। वी एंडेवर टू एक्सप्लोर न्यू मेथड्स, यहाँ पे क्या हुआ, वी एंडेवर हम लोग प्रयास करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए न्यू मेथड्स, जो नए नए मेथड्स हैं। शी ट्राइड टू कंप्लीट द चैप्टर, उसने कोशिश की चैप्टर को कंप्लीट करने की। तो यहाँ पे ट्राइड V2 फॉर्म में यूज हुआ है, मतलब किसी टेंस में भी यूज कर सकते हैं इन सारे वर्ब्स का। तो सारे वर्ब्स अपने बाद क्या लिए, इन्फिनेटिव लिए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके। तो इस प्रकार से और भी कुछ रूल्स हैं, हम लोग देखते हैं।
ये जो वर्ब हैं, फॉलोइंग वर्ब्स टेक इन्फिनेटिव आफ्टर ऑब्जेक्ट इन एक्टिव सेंटेंस। मतलब ये सारे जो वर्ब्स आपको दिख रहे हैं ये सब ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव लेगा। ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, जैसे आस्क, एडवाइज सलाह देना, अलाउ मतलब अनुमति देना, कमांड का मतलब आदेश होता है, ऑर्डर मतलब होता है किसी को ऑर्डर करना, फोर्स बल लगाना भी होता है और बल भी होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा बल लगाना। कंपेल का मतलब मजबूर करना होता है। परसुएड का मतलब राजी कराना। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। परमिट मतलब किसी को परमिशन देना, परमिट अलाउ करने के सेंस में होगा। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। रिक्वेस्ट इसका मतलब आग्रह करना। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। टेल कहना। वार्न का मतलब हुआ चेतावनी देना। टेम्प्ट का मतलब हुआ जैसे अट्रैक्ट करना भी होता है, लुभाना। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना। टीच मतलब पढ़ाना। रिमाइंड मतलब किसी को याद दिलाना। फॉरबिड का मतलब होता है जैसे मना करना। शो मतलब दिखाना। रीच मतलब पहुंचना। इस सारे जो वर्ब्स हैं ये अपने बाद क्या लेगा, अपने बाद ये पहले ऑब्जेक्ट लेगा, फिर टू प्लस वी वन ले सकता है। जैसे ऐसी चीजें कब होंगी, जब आप सेंटेंसेस को रखोगे एक्टिव में तब। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ही फॉरबिड, फॉरबिड का वी टू होता फॉरबिड। हिज चिल्ड्रन टू गो आउट एट नाइट, उन्होंने अपने बच्चों को मना किया बाहर जाने से रात में। समवन ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, किसी ने ऑर्डर दिया उनको लाने के लिए एक कप कॉफी। द पुलिस कंपेल्ड, ये वी टू फॉर्म में। द वर्कर्स, यानी वर्कर्स के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये वर्कर्स ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे टू प्लस वी वन लगाएंगे। आगे नेक्स्ट लाइन यहाँ पे दी गई है, द टीचर अलाउड द स्टूडेंट्स टू एंटर द क्लास, मतलब यहाँ पे टू प्लस वी वन आ गया। एंटर के बाद इनटू नहीं लगाते हैं। एंटर एक्टिव सेंटेंस में जब इसका यूज करेंगे तो इनटू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे सारी लाइनें सही दी गई है, मतलब ये सारे वर्ब्स एक्टिव सेंटेंस में जब इनका यूज करेंगे तो अपने बाद ये क्या लेगा, ये सारे वर्ब्स अपने बाद पहले ऑब्जेक्ट लेगा, फिर टू प्लस वी वन लेगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज कर, मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूँ। कुछ एक्सेप्शन बातें यहाँ पे समझ लेते हैं। नोट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड इन पैसिव, मतलब इनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं पैसिव में। अब कैसे कर सकते हैं इसके बारे में एग्जांपल वाइज हम लोग समझते हैं। जैसे समवन रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग लैपटॉप, किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया, उससे रिक्वेस्ट किया लैपटॉप लाने के लिए। इसका पैसिव नीचे वाली लाइन पैसिव में है, मतलब हिम बन जाएगा सब्जेक्टिव केस। मतलब ये हुआ कि हिम क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस हुआ तो ये चेंज होगा वाज या वर्क के साथ V3 में। was requested to bring a laptop, मतलब somebody someone को पैसिव में अंडरस्टूड कर देते हैं, वैसे कंडीशन में डायरेक्ट टू आ जाएगा। तो लाइन यहाँ पे सही है। someone ordered her to bring a cup of coffee, किसी ने उसे ऑर्डर किया एक कप कॉफी लाने के लिए, तो someone यहाँ पैसिव में अंडरस्टूड हो जाएगा, हर को सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। she was ordered to bring a cup of coffee, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। आगे है someone has advised us to read English newspaper, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो वी, इसको वी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अस सब्जेक्टिव केस में जाएगा तो वी आएगा इसका सब्जेक्टिव केस। तो वी हैव बीन एडवाइज्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव होता है हैव या हैज के साथ बीन लगाते हैं। वी हैव बीन एडवाइज्ड टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब हम लोगों को एडवाइस किया गया है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे डायरेक्ट टू प्लस वी वन आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, पैसिव में जब somebody someone को अंडरस्टूड करते हैं तो उस कंडीशन में डायरेक्ट टू आ जाता है उन वर्ड्स के बाद, मतलब पैसिव में डायरेक्ट टू लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू भी आता है और डायरेक्ट टू भी लगा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग कुछ और भी रूल्स को देखने वाले हैं यहाँ पे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग। ये रूल आप जरूर याद करें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है विदाउट टू। यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हुआ विदाउट टू, मतलब टू के बिना इन्फिनेटिव का यूज करने।
लेट, मेक, सी, नोटिस, हियर, हेल्प, वॉच, फील, ये सब जब एक्टिव सेंटेंस में इन सारे वर्ब्स का यूज आप करेंगे, इसके बाद विदाउट टू का यूज करेंगे। जैसे आई हर्ड हिम क्राई, यहाँ पे टू क्राई लिखा होता तो गलत होता, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स मेड अस टू लाफ, ये टू लाफ आ गया तो रॉन्ग हो गया। क्यों? मेक के साथ या मेड के साथ डायरेक्ट टू नहीं आएगा, जब इनका यूज एक्टिव सेंटेंस में करेंगे तो सही क्या होगा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स मेड अस लाफ, यानी विदाउट टू यहाँ पे यूज हुआ इन्फिनेटिव। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक स्टूडेंट ने हमें हंसाया। आई सॉ हिम प्ले, आई सॉ हिम प्ले, ये बिल्कुल सही लाइन है, विदाउट टू यूज हुआ। आई सॉ हिम प्लेइंग भी लगा हुआ है, मतलब इसके बाद आप इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, जेरन भी लगा सकते हैं। इसके साथ विदाउट इन्फिनिटिव, सॉरी, इसके साथ क्या लगा सकते हैं? विदाउट इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, इन्फिनिटिव नहीं लगाना है, या फिर जेरंड आएगा। तो क्या क्या आ सकता है? जेरंड आ सकता है, विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव आ सकता है, लेकिन टू प्लस बी1 के साथ ये सारे वर्ब्स यूज नहीं होंगे जब इनका यूज एक्टिव सेंटेंस में करेंगे। इस पेज में काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसको घर पे नोट्स जरूर बनाइए, इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इस वाले स्लाइड में कुछ और भी टर्म्स है। हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रैदर, वुड सुनर, वुड रैदर, मतलब इसके बाद भी क्या लगाना है? बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, मतलब विदाउट टू वाला। इनके साथ टू का यूज आप नहीं करेंगे। जैसे यू हैड बेटर टू गो नाउ, यानी सेंटेंस गलत हो गया, अच्छा होता कि आप चले जाते, तो यहाँ पे सही लाइन क्या होगी? यू हैड बेटर गो नाउ, अच्छा होता कि आप चले जाते। शी वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई, यहाँ पे टू प्लस बी वन कहीं नहीं लगा है, यानी सेंटेंस सही है। वो मरना पसंद करेगी झूठ बोलने की तुलना में, इस लाइन की मीनिंग हो सकती, इस लाइन की मीनिंग आप ये कहेंगे। तो आज के सेशन में मैंने बहुत सारे टर्म्स बताए जो कि इन्फिनिटिव से रिलेट कर रहा था, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे फॉर्म होते हैं, और इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए जो क्वेश्चन के रूप में ही थे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार से जो भी वीडियोस मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।